शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप सबको उम्मा सोनिक विज़न यूट्यूब चैनल के अंदर वेलकम किया जाता है और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का जो टॉपिक हम समझेंगे वो ये है कि एडर्स के हवाले से है कि हाफ़ एडर क्या होते हैं, फुल एडर्स क्या होते हैं। और इस हाफ़ एडर और फुल एडर के कंसेप्ट को समझने से पहले बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि एडर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो एडर्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन जो है, क्या चीज़ होती हैं। अच्छा, आपको राइट साइड पे एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। ये टेबल ये बताता है कि आपके पास यानी कोई से दो इनपुट्स हैं और ये जो आपको एस दिखाई दे रहा है जो सम है और ये हमारे पास कैरी है। यानी दो कोई से इनपुट्स आप यानी बिट्स हैं उनको ऐड करते हैं, तो ज़ाहिर है वो जब ऐड करेंगे तो सम आएगा। अगर वो उनको ऐड करने से कैरी आ जाता है, कैरी मीन यानी 1 और 1 का अगर आप ऐड करें तो ज़ाहिर है हमारे पास आंसर जो आता है वो बाइनरी के अंदर 1 0 आता है। तो 0 को हम एज़ अ कंसीडर करेंगे सम के तौर पे और 1 को कंसीडर करें एज़ अ कैरी के तौर पे। चलें हम ये समझते हैं कि पहले तो इनकी एप्लीकेशन समझते हैं कि ये इसका पर्पज़ क्या है। बेसिकली तो एक तो वाज़ेह पर्पज़ है कि नेम से भी वाज़ेह है कि एडर है तो इसने क्या करना है, एडिशन ही परफ़ॉर्म करवानी है। दूसरा ये है कि ये कहाँ पे एडिशन परफ़ॉर्म कर रहा होता है। कंप्यूटर्स या सीपीयू के अंदर हमारे पास एक जो सब यूनिट होता है, हमारे पास कंपोनेंट है वो एएलयू है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम ही यही होता है कि जो जितने भी हमारे पास कैलकुलेशंस हैं वो उसने परफॉर्म करनी होती है मैथमेटिक्स की। इसके अलावा एडर्स का इस्तेमाल कैलकुलेटर के अंदर भी हो रहा है, कंप्यूटर्स के अंदर भी है, डिजिटल वॉचेज़ के अंदर भी इस्तेमाल है। मल्टीप्लायर के अंदर भी इस्तेमाल है। मल्टीप्लायर के अंदर क्या होता है कि आप परफ़ॉर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफ़ॉर्म करवाते हैं। किसके थ्रू परफ़ॉर्म करवाते हैं कि बाय ऐडिंग द मल्टी प्लीकेंड। मल्टीप्लिकेंड को आप ऐडिंग यानी बार-बार ऐड करेंगे तो वो आप मल्टीप्लिकेशन परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। कैसे? कि आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास अगर ये देखें 5 है, 5 है और मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 15 आता है। तो ये जो 5 है ना हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेंड है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेंड है। मल्टी और ये जो हमारे पास 3 है, यानी इसको हम कहेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मीन्स क्या होगा कि ये कितने बार 5 ने मल्टीप्लाई होना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है। तो अब जो मल्टीप्लायर जहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वो जो एडर का इस्तेमाल है वो क्या है कि ज़ाहिर है कि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आंसर आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेंड यानी मल्टीप्लिकेंड को आप बार बार रिपीट करेंगे, रिपीटेडली आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। वही देखें कि 5 है, मल्टीप्लिकेंड 5 और 5, तो आंसर क्या आता है 15 आता है। तो आप बाइनरी के अंदर भी जो इस वैल्यू को यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बजाय 3 टाइम्स हम ऐड कर लें यानी 5 को मल्टीप्लिकेंड को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, वही आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुकी होगी। तो मल्टीप्लायर के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं हम। एरर जो आ जाते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, तो वो एरर कहाँ पे आया है कोई भी, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एरर डिटेक्शन और उसको करेक्ट करना, ये भी एडर का कंसेप्ट वहाँ पे भी आता है। तो अब हम चलते हैं हाफ़ एडर के हवाले से और फुल एडर के हवाले से कि हाफ़ एडर क्या होता है और फुल एडर क्या होता है और यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो जी हम समझते हैं। चलें। जी स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक को कवर करने लगे हैं हाफ़ एडर और फुल एडर। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हाफ़ एडर को।
हाफ एडर का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जी आप नेम से भी वाकिफ़ हो गए हैं कि हाफ यानी कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ 2 ही बाइनरी बिट्स को ऐड करेगा ओनली। इसके अंदर कितने होंगे कि 2 इनपुट्स होंगी, कोई सी 2 इनपुट्स हैं ए और बी, जैसे आप टेबल से देख रहे हैं ए और बी 2 ही इनपुट्स होंगी और 2 ही आउटपुट्स होंगी, सम और कैरी आउट। तो हमारे पास एक आउटपुट होगी सम और दूसरी आउटपुट होगी कैरी आउट। तो एडर के अंदर 2 आउटपुट यानी 2 इनपुट्स हैं हाफ एडर के अंदर और 2 ही आउटपुट्स हमें मिल रही हैं। कैसे 2 आउटपुट्स मिल रही हैं? ये क्योंकि ओनली 2 बाइनरी बिट्स को ही ऐड करता है। तो ज़रा देखिएगा कि हमारे पास कोई से 2 बिट्स हैं 0 और 1, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आता है 1 और कोई कैरी आया नहीं आया। अब ये देखें कि हम ये काम करते हैं 1 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है जो सम आता है वो क्या आता है 0, क्योंकि आपको मालूम है कि बाइनरी वैल्यू के अंदर अगर ये 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो राइट मोस्ट के ऊपर जो आपके पास वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे ये इसको सम के तौर पे कंसिडर किया जाएगा और इसको कंसिडर किया जाएगा एज अ कैरी के तौर पे। अब ये देखें जो हमारे पास जो राइट मोस्ट डिजिट है यानी इसको हमने कैरी के तौर पे प्लेस कर दी सम के तौर पे प्लेस कर दी है, लेकिन कैरी की जो वैल्यू है 1 वो आगे नहीं जाएगी। आउटपुट आपको मिल चुकी है लेकिन इसको आगे हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। हाफ एडर के अंदर ये इशू है। यानी अगर हम ये काम करते हैं यानी ये जो 2 नंबर हमारे पास हैं इनको ऐड करवाना चाहते हैं हाफ एडर के थ्रू, होगा क्या? हम 1 और 1 आंसर क्या आया है 0, सम यानी 0 हमें मिल गया, लेकिन इसका जो कैरी है वो कैरी इधर जाना चाहिए तो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा इशू है हाफ एडर के अंदर। तो हाफ एडर के अंदर यानी क्या होगा कि ये सम हो गया, अब ये 0 और 1 तो ये अब 1 आ जाएगा आंसर। यानी हाफ एडर के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलेगा हाफ एडर ओनली 2 बिट्स को ही ऐड कर सकता है, लेकिन अगर कोई कैरी आ जाए तो वो कैरी आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। चलें अब हम स्टडी करते हैं कि हाफ एडर के अंदर बेसिकली 2 इनपुट्स हैं और 2 ही हमारे पास आउटपुट हैं, एक सम और दूसरा कैरी आउट है। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि ये इनपुट्स हैं और इनपुट के जो पॉसिबल 2 इनपुट्स अगर हों तो पॉसिबल जो हमारे पास कम्बिनेशन बन सकते हैं वो 4 ही बन सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 ज़ीरोज़ और 2 1 और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर एक 0 और 1 टाइम 1 इस तरह हमने राइट कर लिया। तो हमने टोटल 4 कम्बिनेशन जो है वो बना ली हैं। अब इन कम्बिनेशन को अगर देखें कि 0 और 0 को ऐड करें यानी प्लस करें तो आपको सम क्या मिलेगा 0 और कैरी क्या आएगा? ज़ाहिर है कैरी कुछ भी नहीं आएगा तो वो भी हमारे पास 0 बिट होगा। अगर 0 और 1 को आप ऐड करें तो आंसर क्या आता है 1 और लेकिन कैरी क्या आएगा? फिर भी 0 आएगा। 1 और 0 को आप ऐड करें तो आपको जो सम मिलता है वो 1 मिलता है और जबकि कैरी क्या आएगा? अगेन 0 आएगा। लेकिन अगर 1 और 1 यानी इन दोनों को जब ऐड किया जाए तो आपको सम क्या मिलेगा 0 और कैरी क्या आएगा 1 आएगा। चलें अब हम इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं और उसके बाद एक सर्किट डायग्राम बनाना सीखते हैं। अच्छा, हम हाफ एडर के बारे में समझ रहे थे कि कुछ के जहनों के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर ये गलत आंसर आ जाता है हाफ एडर के थ्रू ज़ाहिर कैरी आगे ट्रांसफ़र फर्दर नहीं किया जा रहा, तो नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हाफ एडर का पर्पज़ सिर्फ यही है कि जहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही बाइनरी जो बिट्स को ऐड ही करवाना है वहाँ पे हाफ एडर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 बिट्स से ज़्यादा अगर हमारे पास उनको ऐड करवाना हो यानी 3 बिट्स का नंबर आ जाता है, जिस तरह जो कैरी की बात की जा रही थी तो वो तीसरा बिट बन जाएगा तो फिर ऐड किया जाएगा तो वहाँ पे फिर हम फुल एडर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाफ एडर का यानी इस्तेमाल ओनली कहाँ पे होगा? सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करने के लिए। हाफ एडर की लॉजिक सर्किट हम डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने से पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनाई जाएगी। आप ये देखें कि हमारे पास ये इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रा करने की कोशिश करते हैं सम की, उसके बाद हम कैरी आउटपुट की करते हैं। तो ये देखिएगा कि सम के लिए जो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे। सम के लिए यानी हाफ एडर के अंदर जो सम के लिए एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी कि आप ये देखें कि सम के अंदर 1 1 कहाँ पे आ रहा है।
सम के कॉलम में देखें, सम के कॉलम में एक 1 तो जे आ रहा है हमारे पास और एक 1 हमारे पास जे आ रहा है सम के कॉलम के अंदर। इट मीन कि आप ये देखें कि अगर सम के कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ पे 1 है ना, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स क्या हैं। तो इनपुट्स हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो बूलियन के अंदर जो ये 0 है, ये एक्सप्रेस करता है, शो करता है, कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। तो चले हम बनाते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगी एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी जे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। और उसके बाद 1 क्या आ जाएगा, क्योंकि बी के कॉलम के अंदर है तो ये सिंपल हम बी लिख देंगे और जहाँ पे बी आ जाएगा। और इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, एंड गेट का रिलेशन है। जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे बिट की तरफ, 1 की तरफ, तो आप क्या कर देंगे, जहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। सही हो गया। अब चेक करते हैं इस 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हमारे पास आती हैं वो जी आती हैं। तो 1 और 0, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की हमारे पास वैल्यू बनती है 0, यानी ए को हम क्या लिखेंगे, सिंपल ए, और बी को हम क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। चलें, सही हो गया। आप ये ज़रा गौर करें कि न ये जो हमारे पास एक बूलियन लॉ बनता है, जो ये देखिए कि जहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है और इधर क्या आ रहा है, ए सिंपल आ रहा है, जहाँ पे बी सिंपल है और इधर क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और दरमियान में प्लस साइन आ रहा है। इट मीन कि ये हमारे पास जो रिलेशन बनता है, ये एक्सक्लूसिव और का रिलेशन बनता है। तो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास इसका जो आंसर आता है फाइनल, वो ये बन जाता है कि ए और बी का ए और बी का एक्सक्लूसिव और हमने ले लिया। तो ये हमारे पास हाफ एडर के अंदर सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव हो चुकी है। अब हम काम करते हैं कैरी के लिए। कैरी के लिए भी एक्सप्रेशन हमें बनानी होगी अलग से। तो कैरी हमारे पास जो है वो कैरी आउट है, यानी जो कैरी आउट मीन ये 1 1 है और ये हमारे पास इसका आंसर सम 0 आता है। जो 1 आया था हमारे पास यानी कैरी, तो वो 1 इधर जाना था लेकिन वो गया नहीं। कहने का मकसद ये है कि ये जो 1 हमारा है ये कैरी आउट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैरी आउट के तौर पे। कैरी आउट की एक्सप्रेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये देखें कि कैरी आउट के अंदर जो कॉलम है उसके अंदर 1 कहाँ पे है, तो हमारे पास एक ही 1 मिल रहा है, कैरी आउट के अंदर ये 1 मिल रहा है। तो इस 1 के अगेंस्ट आप ये देखें कि ये हमारे पास कौन कौन से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ बनती हैं। इस 1 के अगेंस्ट ये ए और बी की वैल्यू हमारे पास आती है 1 और 1। इट मीन कि ये सिंपल वेरिएबल्स हैं। तो कैरी आउट के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगी वो ए डॉट बी बन जाएगी। और कोई हमारे पास है नहीं। तो न ये हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है ना वो ड्राइव कर ली है ना हाफ एडर के लिए और कैरी आउट के लिए। अब इसको हम हाफ एडर की सर्किट डायग्राम जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलें, सम के लिए पहले हम सम के लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं कैरी आउट के लिए। अच्छा, कैरी आउट को आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह सी आउट आपने लिखा हुआ है। चलें अब हम शुरू करते हैं। सम के लिए हम बनाते हैं ए, और हमें कौन सी चाहिए, तो कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल 2 ही वेरिएबल्स हैं, ए और बी। ये आ गया। अब ये देखें कि ये हमारे पास ए है और ये वैल्यू लाइन जा रही है बी की जा रही है। चलें, ए और बी का क्या लेना होगा, हमें एक्स और लेना होगा। तो ए और बी का एक्स और ले लेते हैं। हमने ए और बी का एक्स और ले लिया। अच्छा, ये हमारे पास जो आउटपुट आई है, ये फाइनल जो रिज़ल्ट आया है, ये किसके लिए आया है, ये हमारे पास सम के लिए आया है। सही हो गया। अब क्या करना होगा, कैरी आउट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। तो सॉरी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो वो हमारे पास है ए और बी। ए और बी का क्या लेना होगा, हमें एंड गेट लेना होगा। तो यहाँ से हम कनेक्टर लगाते हैं। और अच्छा, आप सीधा लाइन लेकर चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप कर्व बनाना चाहते हैं तो बना लें, ठीक है। और चलो मैं इस तरह कर्व रहने देता हूँ, सीधा ही ले जाते हैं, यानी इसमें कोई इशू नहीं है इतना। और इसके बाद बी,
इन दोनों का क्या लेना होगा, ए और बी का हमने कनेक्टर लिया और दोनों का क्या लेंगे हम, एंड गेट लेंगे। हमने एंड ले लिया और ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये किसके लिए आया हमारे पास, ये कैरी आउट के लिए आया। तो आप ये इस तरह लिखेंगे जिस तरह वो प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज होती है ना, सी आउट, तो ये हमारे पास है कैरी आउट है, तो उस तरह आप राइट करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि हाफ एडर के अंदर हमने क्या किया है कि पहले हमने टेबल बनाया, टेबल से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें कि सम की वैल्यू कौन सी आती है और कैरी आउट की वैल्यू कौन सी आती है। यानी आपके पास ये दो बाइनरी वैल्यूज़ हैं तो आपने सम भी निकाली और साथ साथ कैरी भी निकालते गए। कैरी की जब आपने ट्रुथ टेबल बना लिया, ट्रुथ टेबल की बनाने के बाद क्या करेंगे कि सम के कॉलम से देखें कि वन कहाँ पे आता है। तो सम के कॉलम से हमें वन जहाँ पे मिला और ये वन जहाँ पे मिला है, इनके करस्पॉन्डिंग ए और बी की वैल्यूज़ क्या आती हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है, यानी अगर इस वन की बात करें तो 0 और 1 है, तो ये ए जो ये 0 है कम्प्लीमेंट को शो करता है, तो ये हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट डॉट, उसके बाद ये जो 1 है ये किसको शो करेगा, ये सिंपल वेरिएबल यानी बी को शो करेगा, तो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। इसी तरह जी हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ राइट करके हमने एक्सप्रेशन बना ली। अब आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे सिंपल ए है और इधर ए बार है और इधर बी सिंपल है और इधर बी बार है, तो ये एक हमारे पास बन जाती है एक्सप्रेशन एक्स और की। तो ये बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्स और के इक्वल है, तो ए एक्स और बी हमारे पास ये सम के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगी। कैरी आउट के लिए हमें जो देखा टेबल से, तो हमें वन जहाँ पे मिल रहा था उसके इनपुट जो वैल्यू थी वो ए और बी, तो वो हमारे पास यही बनती है कि ए डॉट बी। तो जब हमने लॉजिकल जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो जब हमने बना ली, तो अब हम क्या करेंगे कि एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे इनको देखते हुए। तो पहले हमने सम के लिए एक आंसर निकाला, सम के बाद हमने कैरी आउट के लिए आंसर बना लिए। तो ये जो शेप है कि कैरी, अब आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर भी कि हाफ एडर के अंदर जो कितने सर्किट वो लॉजिक गेट्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाफ एडर जो बनता है वो 2 लॉजिक गेट्स उसके अंदर शामिल हैं। और वो 2 लॉजिक गेट कौन से हैं कि एक एक्स और गेट है और दूसरा एंड गेट है। तो हाफ एडर बनता है एक एक्स और गेट से और दूसरा एंड गेट से बनता है। तो आई होप हाफ एडर का कंसेप्ट आपको आ चुका होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो स्टडी करेंगे वो फुल एडर को स्टडी करेंगे। तो जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं फुल एडर की तरफ। तो फुल एडर के टॉपिक को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाफ एडर को तो हमने समझ लिया, अब हम फुल एडर को समझते हैं। तो फुल एडर के लिए क्या करना होगा, चलें चलते हैं। अब हम समझने लगे हैं फुल एडर को। फुल एडर के अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि 3 इनपुट्स आपके पास होंगी और 3 इनपुट्स होंगे, उनको ऐड करेंगे। एक इनपुट आपके पास जो 2 जेन्युइन इनपुट हैं, एक तो ए और बी, और थर्ड इनपुट क्या होगा, कैरी इन। जबकि हमारे पास जो आउटपुट होंगी वो कौन सी होंगी, 2 आउटपुट होंगी, एक सम होगा और एक कैरी आउट। अब कैरी इन और कैरी आउट में डिफरेंस क्या है, ये देखिएगा कि अगर आप कोई से 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करवाना चाहते हैं, यानी मैं एक ये बाइनरी बिट्स लिख देता हूँ, यानी आपके पास ये कोई से 2 नंबर्स हैं आपके पास। अब वो ये देखें कि वे जो फुल एडर के अंदर क्या करेंगे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, जबकि कैरी क्या आया है, 0 आया है। तो कैरी जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होगा यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये 0 और 1 इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, सम 1 आता है, लेकिन एक 1 जो हो जाएगा कैरी हो के तौर पे। ये जो 1 गया था ना, जिस तरह ये 0 हमने प्लेस कर दिया, लेकिन ये जो 1 गया था ये हाफ एडर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि फुल एडर के अंदर क्या होता है कि आगे फर्दर भेज दिया जाता है। तो ये हमारे पास ये देखिएगा कि ये 1 और 1, तो आंसर क्या आया था हमारे पास, ये 1 आया। तो जो 1 आया हमारे पास और तो एक कैरी भी साथ आया, जो कैरी आया ना वो कैरी आउट आया हमारे पास, क्लियर हो गया। यानी लेकिन ये जो कैरी आउट हमारे पास 1 आया था जिसको हमने यहाँ पे रखा है, यानी ये जो हमारे पास 1-0 रिजल्ट आता है, तो ये सम के तौर पे हमने ले लिया था, ये हमने सम के तौर पे ले लिया था। ये जो 1 है इसको हमने कैरी आउट के तौर पे लिया। ये जो 1 हमारे पास आ गया ना, ये वाला जो 1, इसको हमने क्या किया कि इसको उठाकर हमने इधर भेज दिया। तो इधर जब भेज दिया तो ये जो बन गया जी कैरी, यानी आगे नेक्स्ट जो बन गया इसके लिए
क्या बन गया, कैरी इन बन गया। यानी जहाँ से कैरी आउट के तौर पे शुमार होगा और इधर किसके तौर पे शुमार होगा, कैरी इन के तौर पे शुमार होगा। तो इस मीन के हमारे पास कितनी इनपुट्स बन गई, 3 इनपुट्स बन चुकी हैं। तो फुल लैडर के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें जो फ़ायदा हमें है कि कैरी भी ऐड किया जाता है। चलें अब हम टेबल बनाते हैं और टेबल के बाद हम इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और साथ ही हम सर्किट डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। 3 इनपुट्स हैं तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, यानी 3 इनपुट्स हों तो पॉसिबल, यानी हमने टेबल बनाने हैं तो इसके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये कहते हैं पॉसिबल जितने भी मुमकिन हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, वो हमारे पास मैक्सिमम 8 ही बन सकते हैं 3 इनपुट्स के लिए, और 2 हमारे पास यहाँ पे आउटपुट हो जाएंगी। तो चले हम टेबल बनाते हैं। फुल एडर के अंदर हमने पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन बनते थे हमने बना लिए, जो कि 8 बनते हैं। यानी ए के लिए हमने फर्स्ट कॉलम में 4 टाइम्स 0 प्लेस किया, फिर 1 लिखा। उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। थर्ड कॉलम के अंदर 1 टाइम 0, 1 0 1, यानी 0 से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो 8 बन चुके हैं। अब ये देखें कि क्योंकि फुल एडर के अंदर क्या होते हैं कि 3 इनपुट्स हमारे पास होते हैं जिनको ऐड किया जाता है। तो चलें हम देखते हैं कि न साथ साथ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितने सम आए हैं और सम क्या आएगा और कैरी क्या आएगा। तो आपके साथ हम सॉल्व करते हैं। तो ये 3 टाइम्स 0 हमारे पास आ रहा है, तो इनको जब अगर सम ऐड किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, सम हमारे पास 0 आएगा और कैरी भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि सम हमारे पास 0 है और कैरी भी साथ 0 आ गया, यानी ये कैरी आउट है। अब ये देखें कि 0 0 1 है, इनको अगर ऐड करें तो सम हमारे पास क्या आता है, 1। अच्छा जी एक और भी है कि ये ध्यान में नहीं रखना कि इधर कैरी आउट हो जो 0 आया तो इधर भी अब वो कैरी 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसका सम क्या आएगा, कैरी क्या आएगा। इस तरह का अगर हमें कॉम्बिनेशन मिल जाए तो इस कॉम्बिनेशन में हमें सम क्या मिलता है और कैरी क्या मिलता है, तो उस कॉम्बिनेशन को आपने देखना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे इस तरह का सॉल्व नहीं हो रहा कि आप कहें कि इधर कैरी आउट 0 आ गया तो इधर भी आप कैरी इन जो है वो आगे जाना तो वो 0 जाना है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वो जहाँ पे ये वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि क्योंकि बाइनरी वैल्यू इस हिसाब से हमने देखना है कि कोई भी वैल्यू आपके पास हो जाती है। अब ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है तो नेट कॉम्बिनेशन हमें 1 1 का मिल रहा है, तो ज़रा फाइंड आउट करें कि कहाँ पर हमें मिलेगा। इस तरह का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास अगर 3 कॉम्बिनेशन है 1 1 0 यानी ये वाला, तो उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन तो आना चाहिए 0 1 1, तो वो कहाँ पे मिल रहा है हमें, वो हमें मिल रहा है ये। तो ये आपके इसलिए इस चीज़ में नहीं जाना आपने। चले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर ये इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, स्टूडेंट जो है ना इस वाले से भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलें ये सम, ये तीनों बिट्स के सम हमारे पास क्या आ गया 1 और कैरी क्या आया 0 आया। इन तीनों बिट्स का सम हमारे पास क्या आ गया 1 0 1 और कैरी अगेन हमें 0 मिला है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सम आता है वो 0 आता है और जो हमें कैरी मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 0 और 1 और 0 आंसर आता है हमारे पास। अच्छा इन तीनों को ऐड करें, तीनों बिट्स को ऐड करें तो हमें जो सम मिलता है वो 1 और कैरी 0 मिलता है। इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो हमें जो सम मिलता है वो अगेन 0 मिलता है और कैरी हमें 1 मिल जाता है। इधर भी यही हिसाब है कि 0 हमें सम मिलेगा और कैरी हमें 1 मिलेगा। लास्ट 3 डिजिट के अंदर ये देखें कि हमारे पास जो सम है वो क्या आएगा 1 आएगा और कैरी भी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि वजह क्या है कि जो 1 1 और 1 कितने बनते हैं 3, इनकी बाइनरी वैल्यू क्या बनती है, ये हमारे पास 0 सॉरी ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया जो 1 है, तो ये जो 1 है ये सम के लिए यानी राइट मोस्ट सम के लिए, इस 1 को हम कंसिडर करते हैं एज अ कैरी के लिए। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। इसी तरह अगर 2 जम हो जाए हमारे पास 2, तो उसका आंसर क्या आता है ये, तो ये जो हमारे पास सम, ये इसको बिट को हम बोलेंगे सम बिट, यानी ये सम बिट है, ये क्या बिट है, ये कैरी बिट है, हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सम बिट कौन सा आया है,
0 और इधर कैरी बिट कौन सा आया हमारे पास 1 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। चलिए हमने टेबल तो बना लिया है कि हमारे पास सम की वैल्यू भी आ चुकी हैं और कैरी की भी वैल्यू आ चुकी हैं। तो हम जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिज़ाइन की जाती है। आप ज़रा गौर करें, पहले हम बनाते हैं सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सम के लिए ये देखें 1 1 कहाँ पे आ रहा है, सम के कॉलम में देखें, सम के कॉलम में एक 1 जहाँ पे है, एक इस जगह पे प्लेस है, इस जगह पे है और इस जगह पे है। तो जहाँ जहाँ पे 1 है ना वो हम राइट कर लेते हैं। पहले हम सम की लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं और जो भी बूलियन एक्सप्रेशन बनती है, फिर हम बाद में कैरी के लिए एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलें देखें, सम के लिए 1 पहले कहाँ पे आया है, सम के लिए 1 जहाँ पे आ रहा है पहले ये हमें 1 मिल गया, एक J1 है हमारे पास, एक J1 है, एक J1 है, ठीक है। फर्स्ट 1 के अंदर हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इनपुट से वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी है, A के लिए 0 है, A की और B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू 1 है। तो चलें हम क्या करेंगे, इसको 0 किसको शो करता है, कम्प्लीमेंट को शो करता है और 1 सिंपल वेरिएबल को। तो चलें हम लिख लेते हैं। तो हम जो बनाने लगे थे लॉजिकल एक्सप्रेशन वो सम के लिए बनाने लगे थे 4 लैडर के अंदर। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गया है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट और C हमारे पास सिंपल आ जाएगा और जो C आप क्या लिखेंगे, कैरी इन लिखेंगे। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आप नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि जी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 1 आ गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी आती है, 0 1 0 आती है। तो चलें आप ये हमारे पास बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट और 1 हमारे पास ये सिंपल B आ जाएगा और ये हमारे पास 0 जो है ये कैरी इन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सही हो गया। अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, जी हमारे पास 1 आ रहा है। तो इस 1 के अगेंस्ट आप ये देखें कि जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बनती है, A B और C। इसके अंदर A हमारे पास सिंपल आ जाएगा और नेक्स्ट 2 टर्म्स के कम्प्लीमेंट हम ले लेंगे, यानी जो हमारे पास B और C इन, ये कैरी इन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम लास्ट की तरफ आते हैं, तो जहाँ पे हमें 1 मिल रहा है तो तीनों के हमारे पास 1 1 वैल्यू आ रही हैं, यानी ये सिंपल वैल्यू हम ले लेंगे, A B और C कैरी इन आ जाएगा। चलें, ये हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिज़ाइन कर ली है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप के मैप के थ्रू भी कर सकते हैं। के मैप के थ्रू किस तरह करेंगे कि आप A और B C लगाएंगे और यही देखेंगे कि A की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0 की, तो जहाँ पे ये वैल्यू बनती है वहाँ पे 1 1 प्लेस कर देंगे। लेकिन ये भी एक सिंपल तरीक़ेकार है, बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू आप किस तरह बनाते हैं। चलें, हमारे पास ये 4 जो है वो मिन टर्म्स हमारे पास सामने आ चुकी हैं। ये हमारे पास जो टर्म्स आप देख रहे हैं ना, ये तीनों जो टर्म्स हैं इनमें से ये हमें करना क्या होगा कि कंबाइन क्या निकलता है। एक ये देखें कि C इन कहाँ पे कम्बिनेशन जा रहा है और एक ये कम्बिनेशन हमारे पास। इस कम्बिनेशन को अगर देखें, ये देखिएगा एक हमारे पास कम्बिनेशन जो है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि मैं किसको लेना चाह रहा हूँ। एक आप इस कम्बिनेशन को देखें, ये और एक ये, इन 2 टर्म्स के अंदर मुझे ये बताइएगा कि जो कॉमन है वो क्या निकल रहा है। कॉमन कौन सी हमारे पास, कैरी इन कॉमन आ रहा है, ठीक है, कैरी इन कम्प्लीमेंट है, इधर भी कम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे पास इन 2 टर्म्स के अंदर जो कॉमन वैल्यू हमारे पास आती है ना वो कैरी इन आती है। तो हम ये लिखते हैं कैरी इन और उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू है A B बार प्लस उसके ये हमारे पास आ जाती है A बार और B। चलें जी, ये 2 टर्म के अंदर हमने कॉमन निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 2 टर्म्स रह गए हैं वो कौन कौन से टर्म्स रह गए हैं। एक टर्म हमारे पास ये वाली रह गई है, एक टर्म हमारे पास ये रह गई है।
इन दोनों टर्म्स के अंदर मुझे ये बताएं कि क्या कॉमन आता है। कोई कॉमन है? हाँ जी, कॉमन है। क्या कॉमन है? कैरी इन कॉमन है। तो कैरी इन कॉमन को हम लिखते हैं। चलें, अच्छा, ये कैरी इन जो हमारे पास कॉमन आया था, ये कैरी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आया था। यहाँ पे जो कैरी इन है वो सिंपल कैरी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिखते हैं अब इसमें से दे देखें, ए बी हमारे पास है एक तो, और हमारा एक ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। चलें, हमने कॉमन बी निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रही है, ये देखें कि ए सिंपल है और इधर ए कम्प्लीमेंट है, फिर ये बी कम्प्लीमेंट है और ये बी सिंपल है। ये किसको एक्सप्रेस करेगा? ये एस और को एक्सप्रेस करेगा बुलियन लॉ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर ये देखें तो ये ए बी दोनों सिंपल हैं और दोनों इधर ए बार बी बार दोनों के साथ कम्प्लीमेंट है, उधर म्यान में प्लस साइन है। ये किसको एक्सप्रेस करेगा? ये एक्स नॉर को एक्सप्रेस करेगा। तो चले हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या बनता है? ये सी बार इन, और ये हमारे पास डायग्राम, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी। ये जो हमारे पास आया है देख कम, ये आ गया था वैल्यूज़ की, ये एक्स और किस बी के साथ। और इसी तरह जी इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सी कैरी इन सिंपल, और ये जो बनता है ना, ये एक्स नॉर बनता है। यानी ये देखिए, ये जो बुलियन लॉ के फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी अगर दो वैल्यूज़ ये वेरिएबल सिंपल हों और उन्हीं के कंप्लीमेंट भी हों साथ, तो फिर क्या होगा कि ये एक्स नॉर बन जाएगा। यानी हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये जहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट काम क्या होना है ये देखें। कैरी इन हमारे पास है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है जी है, जहाँ पे क्या है? सिंपल है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को देखें, यानी होल एक्सप्रेशन को देखें, सिर्फ होल एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। तो ये देखें, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, लेकिन इस होल एक्सप्रेशन के ऊपर बार आ रहा है। यानी ये सेम एक्सप्रेशन है। यानी इसको आप वही बात है कि इस तरह कंसिडर करें कि ए और बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, इस तरह आप कंसिडर करें। तो ये देखिएगा कि ये अगेन हमारे पास किसकी क्या कहते हैं लॉ को शो करेगा। ये अगेन हमें एक्स आर को शो करता है, क्योंकि ये सी बार है और ये सिंपल है, ये सिंपल है और ये एक्सप्रेशन बार के साथ है। तो ये अगेन हम कह सकते हैं कि ये ए एक्स और बी क्लियर हो गया। और ये किसके साथ एक्स और लेने लगे हम, ये यानी एक एक्सप्रेशन ये तो कंप्लीट थी, सी कैरी इनके साथ लेने लगे, तो कैरी इनके साथ हम एक्स और ले लेंगे। चलें जी, ये हमने सम के लिए एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर ली है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत ही आसान है, यानी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएंगे कि सिर्फ दो ही लॉज हैं। यानी आपने पहले कॉमन लेना है। क्या किया हमने? यानी ये आपने एक्सप्रेशन बनाई, कॉमन लिया, और यानी ये चार टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन आपने क्या लिया? कैरी इन निकाला दोनों में से कैरी इन कॉमन आ गए। यानी एक कम्प्लीमेंट के साथ आया, एक सिंपल के साथ आया। उसके बाद आप ये देखें, इन एक्सप्रेशन में ये एक्स और बनता है और ये एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये हमारे पास चीज़ें आ गई, तो अगेन ये एक्स और के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमने आंसर बना लिया है। चलें, ये तो हमने जो है इसको नोट कर लें आप। यानी ए बार ए एक्स और बी और एक्स आर सी कैरी इन, ताकि हमने सर्किट डायग्राम बनाना है तो ये हमने अरेंज करने लगे हैं। अच्छा, अब ये है कि कैरी आउट। तो कैरी आउट के लिए भी अब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलें प्रैक्टिस करते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि कैरी आउट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हम बनाने लगे हैं, वो ड्राइव करनी है हमने। तो इसके अंदर पहले देखें कि कैरी आउट के अंदर वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो हमें वन एक तो ये मिल रहा है, एक ये वन वन हमारे पास आ रहा है। तो इनके करस्पॉन्डिंग, इस वन के करस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है? हम इनपुट्स देखनी है, और इनपुट्स के हवाले से हम एक्सप्रेशन जो है वो बना लेंगे। कि ये देखें कि किस तरह एक्सप्रेशन बनाई जाएगी। पहले इस फर्स्ट वन की देख लेते हैं। यानी हम क्या करने लगे हैं कि कैरी आउट,
कैरी आउट के लिए एक्सप्रेशन हम ड्राइव करने लगे हैं। कैरी आउट के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करने लगे हैं तो ये देखें कि ए हमारे पास क्या है, ये ना 0 रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट को, और ये बी सिंपल और ये कैरी इन सिंपल। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट, बी सिंपल, कैरी इन सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म जाएंगे तो प्लस का साइन लगा देंगे। तो नेक्स्ट मूव ऑन किया तो ये देखें 1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 0 1 आती हैं। तो ये देखें कि 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल ए को, 0 बी कम बार को, और 1 सिंपल सी इन को शो करेगा। तो ए बी बार और सी इन। अब हम क्या करेंगे, ये देखें कि ये हमारे पास आ गया 1, इस 1 के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो चले हम बनाते हैं प्लस ए बी कैरी इन प्लस, नेक्स्ट हम जाते हैं, ये 1 है, इस 1 के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा इस 1 के अगेंस्ट ये हमारे पास कैरी इन बार था, यानी इसके लिए। इधर अब हम आते हैं तो ये सिंपल हैं सारे के सारे, ए बी और कैरी इन। चलें जी, अब क्या करते हैं हम, ये देखें कि इसके अंदर जो कॉमन है वो क्या आता है। सेम उसी तरह करना है जिस तरह हमने सम के लिए प्रोसीजर फॉलो किया था। अगर आप गौर करें इस एक्सप्रेशन को, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन ये है, ये जो लास्ट 2 एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। तो हम इनको लिखते हैं, इनको कॉमन करते हैं हम। तो देखिएगा, पहले इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आता है, कैरी इन कॉमन आता है। तो चलें, कैरी इन कॉमन आया और हमारे पास ए बार बी और प्लस ए और बी बार आ गया। सही हो गया। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कॉमन क्या आता है। इनमें से जो कॉमन हमारे पास आ रहा है ना, वो ए और बी कॉमन आ रहा है। चलें जी, तो प्लस ए बी कॉमन आया और कैरी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस कैरी इन आ गया। चलें जी, हमने कॉमन भी निकाल लिए हैं। अब करना क्या होगा, हमें करना ये है कि ये देखें, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इसको देखें, इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है यानी ए और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो ये अब क्या करेंगे कि यानी बूलियन जो हमारे पास लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये देखें तो जो कैरी के इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और जो सिंपल कैरी है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो इट मीन क्या, इसका जो होल आंसर आना है हमारे पास वो 1 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 1, तो इसको तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे। और उसके बाद ये जो आपको पार्ट टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है ना, इसको देखते हैं हम। इसको अगर देखें तो कैरी इन, आप ज़रा गौर करें, ये जो अगेन वही नहीं बन रहा जो एक्सआर की लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला बनता है। ए कम्प्लीमेंट है हमारे पास और ये जहाँ पे ए सिंपल है, बी सिंपल है और जहाँ पे बी हमारे पास बार आ जाता है। तो चलें हम इसको लॉ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये हमारे पास कैरी इन और ये बन जाएगा ए और एक्स और किसके साथ लिया है, बी के साथ लिया हमने, ठीक हो गया। अब उसके बाद प्लस ए और बी, आगे क्या रिज़ल्ट आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट जो आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, यानी इसका जो रिज़ल्ट बनता है 1 बनता है। तो हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आया है वो आया है कैरी इन बी प्लस ए और बी 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये कैरी आउट के लिए हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है। तो सम के लिए भी हमने निकाल ली थी और कैरी आउट के लिए भी हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर ली हुई है। तो चलें अब हम इन एक्सप्रेशन को देखते हुए
हम सर्किट डायग्राम किस तरह बनाया जाएगा वो सीखते हैं। अब हम शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी वो हमने पहले से लिख ली हैं कि सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आई थी और जो कैरी आउट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आई थी, इनका हमने आंसर लिख लिया है। हम इनका सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले हम बनाते हैं सम के लिए, उसके बाद हम लेंगे कैरी आउट के लिए। पहले हम सम की लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो सम के लिए हमें जो डायग्राम मिल रही है वो ए, बी और सी कैरी इन, यानी 3 वेरिएबल्स हैं, उन तीनों का एक्स और लिया गया है। तो चलें पहले हम सम के लिए बनाते हैं। तो सम के लिए हम क्या काम करते हैं कि ए और ये बी, ए और बी का हम पहले क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का एक्स और ले लेते हैं। इसका जो आउटपुट आएगी उसका किसके साथ एक्स और लेंगे, कैरी इन के साथ ले लेंगे। तो चलें हम क्या काम करते हैं कि एक्स और ले लेते हैं। अब एक्स और हम बनाते हैं। हमने एक्स और गेट बना लिया ए और बी से। इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसका किसके साथ हम एक्स और लेंगे, कैरी इन के साथ हम एक्स और लेंगे। तो हम हमारे पास जो थर्ड आउट इनपुट है वो है कैरी इन। चलें, कैरी इन इनपुट लिया हमने और इस इनपुट का हम क्या लेने लगे हैं, अगेन एक्स और लेने लगे हैं। हमने अगेन इन दोनों का एक्स और ले लिया और ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है जो सम के लिए है, हम इनको साथ साथ लेबल भी कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास आउटपुट आई थी, ये जो डायग्राम है ये किसके आउटपुट आई थी, ये हमें मिली थी ए और एक्सक्लूसिव और किसके साथ, बी के साथ। तो ए और बी का एक्सक्लूसिव और उसके बाद ये हमारे पास कैरी इन है और ये हमारे पास यानी कैरी इन मैं लिख देता हूँ अगेन। और इन दोनों की जो आउटपुट आई है वो जहाँ पे हमें क्या मिल रही है, हमें सम मिल रहा है। सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कैरी आउट के लिए, ये तो हमने बना लिया डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम हमने डिज़ाइन किया है ये सम के लिए बनाया है। अब कैरी आउट के लिए बनाते हैं। कैरी आउट के अंदर हमें ये एक्सप्रेशन मिल रही है वो ए और बी के एक्स और हम लेंगे पहले, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो कैरी इन के साथ हम क्या कर देंगे, एंड ले लेंगे, क्योंकि डॉट है हमारे पास यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ना भी लिखा हो तो उसको हम एज आ एंड के तौर पे कंसिडर करेंगे। चलें, तो हमारे पास ए एक्स और बी, ये हमारे पास ऑलरेडी एक हमने रिज़ल्ट निकाल चुके हैं, तो इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम वायर ले लेंगे। लेकिन इसके जो रिज़ल्ट है इसके किसके साथ हम कैरी इनके साथ क्या लेंगे, एंड लेंगे। तो चलें हम एंड लेते हैं। तो एक हमारे पास यानी ये वायर है कैरी, ये और किसके साथ एंड लेना हमने, कैरी इन के साथ एंड लेना। तो कैरी इन की वायर जहाँ से भी आ रही है तो जहाँ से ले लेते हैं। ये हमारे पास एंड हो गया है। तो ये एंड गेट हमने निकाल लिया है और ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये किसका आंसर आया है, ये आया है हमारे पास यानी ए बार यानी ए एक्स और सी का। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे कि ए प्लस एक्सक्लूसिव और बी और कैरी इन का आंसर आया। अब क्या करना होगा,
हमें आर लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी का एंड गेट लेना पड़ेगा। तो ए और बी का एंड गेट लिया हुआ हमने, नहीं लिया हुआ। तो चलें हम ए और बी का एंड गेट ले लेते हैं। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी की इनपुट है। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें एंड लेना होगा। ये ए और बी का हमें एंड गेट मिल गया। तो आप लिख सकते हैं इधर ए और यहाँ पे बी आ रहा है। अब क्या करना होगा, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, इन दोनों की जो आउटपुट आएगी उन दोनों का हमें क्या करना होगा, हमें और गेट लेना होगा। तो हमारे पास ये जो ए बी जे है, इसकी आउटपुट ये है और इस एक्सप्रेशन की आउटपुट हमें जे मिल रही है। इन दोनों आउटपुट का क्या करना होगा, अगेन हमें और लेना होगा। तो चलें हम और गेट बनाते हैं। तो हमने जो है आंसर निकाल लिया है कैरी आउट का। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई है फुल एडर सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम के अंदर ये तो आपको आई होप समझ आ चुकी, जहाँ तक काफ़ी है। अब ये है कि एक कहा जाता है कि जो फुल एडर है यानी वो क्या बनता है कि दो हाफ एडर के साथ बनता है। दो हाफ एडर को यानी कंबाइन जो रिज़ल्ट आता है ना, जब उनको ऐड करके हम फुल एडर निकालते हैं। तो ऐड कैसे किया जाता है, ये देखें। जो हाफ एडर है, हाफ एडर के अंदर क्या होता है कि दो गेट्स होते हैं, एक एक्स और गेट होता है और एक एंड गेट होता है। अगर आप मेरे लेक्चर को रिवाइंड करके देखें तो जो हाफ एडर का सर्किट डायग्राम जो ड्रा की है वो इस तरह ड्रा की है। तो ये जो हमारे पास हमें दिखाई देता है ना सर्किट डायग्राम, ये दिखाई देता है हाफ एडर के तौर पे। यानी अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ तो ये जो पोर्शन है ना, यानी ये जो पोर्शन है ये हमें हाफ एडर को दिखाई दे रहा है। यानी देखें आप कि ये हमें हाफ एडर दिखाई दिया है। ये एक हाफ एडर हो गया। दूसरा हाफ एडर ये आ रहा है हमारे पास, एक और एक्स और गेट और ये एंड गेट है। तो एक हमें ये हाफ एडर मिल जाता है। क्लियर हो गया है। तो इस मीन के जो फुल एडर बनता है वो दो हाफ एडर और एक और गेट से बनता है। तो आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी कि हाफ एडर और फुल एडर के हमने पहले पर्पज़ भी समझे हैं और उनको ट्रुथ टेबल भी हमने बना कर देखा है। उसके बाद हमने इनकी बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू हमने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, सम के लिए अलग से और कैरी के लिए अलग से। फिर दोनों हाफ एडर फुल एडर के अंदर उनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने सर्किट डायग्राम बनाना सीखी है। तो आई होप आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और जाते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बाकी जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं न, वो मेरे लेक्चर को ज़रूर जो है वो शेयर किए करें अपने दोस्तों के साथ भी जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं। तो न बाकी ये है कि आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। काफ़ी ये क्वेश्चन आते हैं कि लेक्चर लेंथी होता है, ये मैं बार बार हर वीडियो के अंदर भी बताता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यानी एक बार आप ये चीज़ समझ लेंगे बाद में आपको वो दोबारा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक ही जगह पे न आपको तमाम का तमाम जो लेक्चर्स हैं वो हर एक पॉइंट जो है वो ब्रीफली आपके सामने डिस्कस कर दिया जाए। तो न आई होप आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफिज़। शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही
وقلبا شاكرا يا خالق